सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली 12 मंत्र हो गया। इसमें कुछ शंका हुई कल कि परमात्मा तो जीवात्मा से अभिन्न है, दुखी है जीवात्मा, इसलिए परमात्मा भी दुखी हो जाए। तो सूर्य दृष्टांत दे करके कि जैसे सूर्य सभी की चक्षु पे अनुग्रह करता है, लेकिन चक्षु से होने वाले बाह्य दोष और आध्यात्मिक दोष उन सभी दोषों से संलिप्त नहीं होता। इसी प्रकार सभी प्राणियों की जो अंतरात्मा है वह एक ही है, तो भी वह लोक दुख से लिप्त नहीं है, उससे बहिर्भूत है। इसमें उदाहरण दिए रज्जु, सुप्तिका, ऊषर। ऊषर यहाँ ऊखर ही पाठ है, अन्यत्र ऊषर भी पाठ है, लेकिन वो षष्ठपीठाधीश्वर वाली पुस्तक में ऊखर पाठ है। तो एक कैलाश में तो हमारे षष्ठपीठाधीश्वर के पाठ को ही रखा जाता है, इसलिए वो ऊखर ही है। तो इसी प्रकार और भी बताया गया कि दुख का कारण क्या है। दूसरे के में उत्कर्ष का दर्शन और स्व की परतंत्रता रूपी हीनता, ये दुख का कारण है। लेकिन परमात्मा में तो दोनों ही नहीं है, तो परमात्मा को दुख कहाँ से होगा। इसलिए परमात्मा भाव की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है। इसको 12वें मंत्र में एको वसी सर्वभूतांतरात्मा इसके द्वारा दिखाया गया। अब आगे देखिए टीका पेज नंबर 109 इदानीं परमात्मनि उपपत्ति दर्शनार्थम आह। परमात्मा में उपपत्ति दर्शन के लिए, उपपत्ति दिखाने के लिए, युक्ति दिखाने के लिए, कोई तो युक्ति बताओ कि परमात्मा है, तो युक्ति दिखा रहे हैं। युक्ति दिखाने के लिए बता रहे किंच नित्य। पहले मंत्र देखिए। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरास् तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। नित्यो नित्यानां, अनित्य सभी पदार्थों में जो नित्य है, कोई तो एक अधिष्ठान होना चाहिए जिसमें अनित्य पदार्थ उत्पन्न होकर के विलीन होते हैं। अधिष्ठान ही नहीं रहेगा तो बारंबार अनित्य पदार्थों की उत्पत्ति कहाँ से होगी। जैसे जमीन ही न हो तो वृक्ष उत्पन्न होंगे, नष्ट कहाँ से होंगे। भाई जो भूमि है जिसमें वृक्ष उत्पन्न हो रहे हैं, उसी में बड़े हो रहे हैं, उसी में विनष्ट होते हैं। अब भूमि ही न हो, कोई आधार ही न हो, तो अनित्य पदार्थ कहाँ टिकेंगे बताओ। सभी पदार्थ उत्पन्न होके स्थित है, विलीन हो रहे, जिसमें फिर उत्पन्न होते हैं नए पदार्थ। ऐसा कोई एक नित्य पदार्थ है। तो जो सभी अनित्यों में नित्य है, सभी का आधार। और चेतनस चेतनाना, जो चाहे चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक जो चेतन है,
उनमें वास्तव में चेतनता देने वाला उन सभी शरीरों में यही है। तो चेतनों का भी चेतन। जगत में तो दो विभाग है ना, जड़ और चेतन। जैसे कोई चित्रकार कोई चित्र बनाएगा, उस चित्र में मनुष्य भी दिखाई पड़ेंगे और पत्थर, पर्वत, ये सब भी दिखाई पड़ेंगे। तो जो मनुष्य है, हिरण है, सिंह, व्याघ्र है, वो सब जीव जैसे मालूम पड़ते हैं चित्र में भी। और बाकी जो पर्वत है, अन्य पदार्थ है, वो जड़ मालूम पड़ते हैं। ऐसे यहाँ पे भी जड़ चेतन विभाग है। जिस शरीर जिसमें चिदाभास है उसे चेतन कहा जाता है, और जिसमें चिदाभास नहीं है उसे जड़ कहा जाता है। चिदाभास क्यों नहीं? क्योंकि पत्थर आदि में अंतःकरण नहीं है। मनुष्य शरीर में अंतःकरण है, अंतःकरण ही निकल जाता है तो मनुष्य शरीर भी जो है जड़ ही हो गया। फिर क्या कोई उसको पत्थर की शिला और मनुष्य के शरीर में फिर क्या अंतर रहा? शरीर से अगर सूक्ष्म शरीर निकल जाए तो पत्थर की शिला और मनुष्य के शरीर में क्या अंतर है? दो भी जड़ है, भी जड़। वो भी जो है एक जगह अगर किसी का शव पड़ा रह जाता है वो भी पत्थर जैसा ही हो जाता है। ऐसे ही पड़े पड़े पत्थर जैसा समाप्त हो जाए, कुछ हड्डी आदि ये सब ऐसे पत्थर जैसी हो जाएगी। तो इसलिए जो जड़ चेतन का विभाग है, तो शरीरों में जो चेतनता मालूम पड़ रही है वास्तव में चेतनता देने वाला वह है। तो नित्य अनित्यों का अनित्यों में नित्य है, चेतनों का भी वह चेतन है। चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक के शरीरों में चेतनता प्रदान करने वाला। और बहु नाम यो विदधाति कामान, बहुतों को कर्म के अनुसार जो कामान यानी विषयान, कर्म फलानी विदधाति, कर्म फलों को प्रदान करता है। कि फल तो चेतन से ही मिलता है। कोई भी आप कर्म किए हो, उस कर्म का ठीक ठीक फल कौन देगा? चेतन ही दे सकता है, जड़ से नहीं। फल मता उपपत्ते है, ब्रह्मसूत्र में सूत्र है, अतः परमात्मन एव फलम कस्माद उपपत्ते है। इस परमात्मा से ही फल मिलता है। बोले क्यों? क्योंकि उपपत्ति यानी युक्ति। युक्ति देख लो, लोक में फल कोई भी सेवा करोगे, कोई भी कार्य करोगे, फल कौन देगा? चेतन ही तो देगा, जानने वाला ही तो देगा। नहीं जानने वाला कोई अनाड़ी थोड़ी देगा फल, उसको पता ही नहीं है तो कहाँ से देगा? तो ऐसा वह आत्मा है। तो तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, धीरा ने विवेकी। पिछले मंत्र में भी यही बात, तम आत्मस्थम, जो अंतःकरण में यानी स्वशरीर के हृदयाकाश में जो बुद्धि है, बुद्धि में चैतन्य रूप से जो विभक्त हो रहा है, उसको जो विवेकी लोग शास्त्र और आचार्य वाक्यों के आधार पर जान लेते हैं, पश्चात दर्शन कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं, वही मैं हूँ इस रूप से अनुभव कर लेते हैं, तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम, उनको ही सदा रहने वाली शांति, आत्यंतिक शांति मिलती है। न इतरेषाम, अन्य जो बाह्य विषयों में आसक्त बुद्धि वाले हैं उनको कभी शांति नहीं मिल सकती। तो पिछले मंत्र में तो तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, उनको शाश्वत सुख मिलता है। याद दे रहे उसको शाश्वत शांति मिलती है। तो भाई जो शाश्वत शांति है, जो शांति है, वही सुख है, वही मोक्ष है। शाश्वत शांति सुख है। शाश्वत शांति, शाश्वत सुख और मोक्ष, तीनों कोई अलग अलग चीज नहीं, एक ही बात है। कहीं शांति आत्यंतिक शांति कह देंगे, कहीं शाश्वत सुख कह देंगे, कहीं मोक्ष कह देंगे। तो एक ही स्वरूप है, कोई अलग अलग नहीं है। उन्हीं को होता है, अन्य को नहीं। देख लीजिए भाष्य में, नित्यो यानी अनित्यो अविनाशी, अनित्या नाम विनाशी नाम, जो विनाशी शरीर आदि है अथवा जितने भी जगत के पदार्थ हैं,
गीता में अभी विनश्य स्व विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। विनष्ट होने वाले पदार्थों में जो अविनाशी तत्व को देखता है वही वास्तव में देखता है। तो इसीलिए यहाँ दे दिए कि नित्यो यानी अविनाशी है। कहाँ पे अविनाशी? अनित्यानां विनाशिनां। जो अनित्य है, विनाशी जितने भी पदार्थ शरीर आदि जगत आदि, उनमें जो नित्य है अविनाशी। और चेतनस चेतनानाम। अब यहाँ से थोड़ा टीका देखिए पहले। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्। धाता यानी परमात्मा। परमात्मा ने, विधाता ने सूर्य चंद्रमसो, सूर्य और चंद्रमा को यथा पूर्वम अकल्पयत्। यथा पूर्व यानी पूर्व कल्प में जिस प्रकार से बनाए थे उसी प्रकार इस कल्प में भी बनाया। इत्यादि श्रुते। ऐसी श्रुति होने से क्या मालूम पड़ रहा है? जगत कोई आज का नहीं, अनादिकाल से ये जो सृष्टि की धारा है वह अनादिकाल से जो है प्रवाहित हो रही है। क्योंकि ये मंत्र भी कह रहा है धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्। परमात्मा ने पूर्व कल्प में जैसे सूर्य और चंद्रमा को बनाया था, इस कल्प में भी सूर्य चंद्रमा को वैसे ही बनाया, यथा पूर्वम। तो मतलब सृष्टि अनादिकाल से है। हर एक कल्प में पूर्व के समान सृष्टि होती है। तो इसलिए ऐसी श्रुति होने से अकृताभ्यागम कृत विप्रणाश प्रसंग परिहाराच। और दूसरी बात, पहली बात तो श्रुति साक्षात बता दी। दूसरी बात अकृत अभ्यागम और कृत विप्रणाश। अगर कोई नई सृष्टि मानोगे, पहली बार सृष्टि हो रही तो प्राणियों को सुख दुख कहाँ से मिलेगा? क्योंकि पहले तो कर्म है नहीं पहले से। तो कर्म नहीं होने पर भी अगर सुख दुख मिला तो अकृत अभ्यागम। और अगर एक बार प्रलय हो करके फिर आगे सृष्टि नहीं होगी तो जितने प्राणियों के कर्म है बिना फल दिए ही नष्ट हो जाएंगे। विकृत विप्रणाश, किए हुए का विप्रणाश हो जाएगा। इसलिए अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश प्रसंग परिहाराच्य। इन दोनों प्रसंगों की आपत्ति का परिहार तभी होगा। परिहार होने से कैसे परिहार होगा? कल्पांतरी भावानाम प्रलीनानाम कल्पांतरे सजाति रूपेण उत्पाद प्रतीयते। पूर्व कल्प में होने वाले जो जीव है और जगत है जो कि प्रलीन हो गए हैं, वो कल्पांतर अन्य कल्प में, नए कल्प में सजाति रूप से उसकी उत्पत्ति होती है। तभी जो है अकृत अभ्यागम और कृत विप्रणाश दोष का परिहार होगा। इसलिए दोष का परिहार होने से भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा दोष तो माना नहीं जाएगा, परिहार होने से भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। और श्रुति भी साक्षात, तो दो कारण दे दी। पहली बात तो साक्षात श्रुति है कि धाता परमात्मा ने पूर्व कल्प के अनुसार ही सूर्य चंद्रमा को बनाया, इसी प्रकार पूरे जगत को बनाया। और दूसरी बात अकृत अभ्यागम और कृत विप्रणाश दोष तो नहीं मानते हैं। उसका परिहार होने से भी ऐसा मालूम पड़ रहा है पूर्व कल्प के समान ही पदार्थ इस कल्प में उत्पन्न होते हैं, ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो स तदा स्यात्, तो ये तभी हो पाएगा जब कोई न कोई अधिष्ठान हो। यदि विनाशिनां भावानां शक्ति शेषो लय स्यात्। पूर्व कल्प के समान सृष्टि तभी हो पाएगी जब पूर्व की जो सृष्टि लीन हुई है संस्कार रूप से कहीं पे रह जाए। अगर संस्कार सर्वात्मना विलीन हो जाए, नष्ट हो जाएगा, फिर तो उत्पन्न नहीं होगा। जैसे बीज को जला दिया आपने तो दोबारा उससे अंकुर नहीं होगा। वृक्ष समाप्त होने पर भी अगर बीज है तो उससे अंकुर हो जाएगा। अगर बीज भी नष्ट हो गया तो आगे अंकुर नहीं होगा, वृक्ष नहीं होगा। ऐसे ही अगर जगत का जो प्रलय हुआ है पूरी तरह से भी नष्ट हो जाए, संस्कार मात्र भी अगर शेष न बचे, शक्ति शेष भी, शक्ति मतलब संस्कार मात्र भी अगर शेष न बचे, तब तो पुनः उत्पत्ति नहीं हो सकती।
इसलिए मानना पड़ेगा कि विनाशी जितने पदार्थ है उनका जो लय है शक्ति शेष लय, जिसको सावशेष लय, निरवशेष लय नहीं, सावशेष लय, वो तभी मानना पड़ेगा। तो ततः प्रलय विनश्य सर्वम, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? प्रलय काल में विनष्ट होता हुआ सभी पदार्थ, यत्र शक्ति शेषम विलीयते, जिस अधिष्ठान में संस्कार शेष रूप से विलीन होता है, संस्कार मात्र से वो बचता है, सो अभ्युपगंतव्य, ऐसा एक अधिष्ठान मानना पड़ेगा, ऐसा एक जो है आधार तो मानना पड़ेगा। ये पहला दे दिए नित्यो अनित्या नाम का अर्थ की। दूसरा चेतनस चेतना नाम, इसका अर्थ टीकाकार देखिए निकाल रहे हैं। बुद्धिमताम अपि ब्रह्मेंद्रादि नाम, जो ब्रह्मा जी है, इंद्र आदि है, ये सब ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान है, समझदार है। हम लोग जीव तो अज्ञानी है, जीव भले अगर विषयों के पीछे दौड़े, बहिर्मुखता जीव में दिखाई पड़े, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जो ब्रह्मा जी है, इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, इन लोगों की बहिर्मुख प्रवृत्ति क्यों होगी भाई? ये तो बुद्धिमान है, समझदार है। तो बुद्धिमताम अपि ब्रह्मेंद्रादि नाम परमानंदाभिमुख्यम हित्वा, जो ब्रह्मा इंद्र आदि है, बुद्धिमान है, तो भी परमानंद की अभिमुखता को छोड़ करके, हित्वा छोड़ करके, या बहिर्मुखा चेतना उपलब्धते, उनकी जो चेतना जो है बहिर्मुख मालूम पड़ती है, कर्तव्य पालन में लगे, ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण में लगे हैं, विष्णु जी पालन कर रहे हैं, शिव जी संहार में लगे हैं। तो परमानंद में अभिमुखता को छोड़ करके जो बहिर्मुख उनकी चेतना दिखाई पड़ रही है, इससे मालूम पड़ता है कि उनके ऊपर भी कोई न कोई शासन करने वाला है। जैसे राजा के भय से सैनिक लोग युद्ध करते हैं, अपने अपने कार्य को करते हैं, तो उनके ऊपर शासन है। ऐसे ही जिस परमात्मा के भय से ब्रह्मा आदि अपने अपने कर्तव्य पालन में लगे हुए हैं, कमर कस के लगे हुए हैं, ऐसा कोई न कोई नियंता मानना पड़ेगा। तो यह बहिर्मुखा चेतना उपलब्धते सापि नियंतारं गमयति, वह जो बहिर्मुख चेतना जो कर्तव्य पालन में तत्परता है, ये भी किसी न किसी नियंता का बोध कराती है। कोई न कोई नियामक है जो कि मानना, जिनकी वजह से ये लोग अपने परमानंद अभिमुखता को छोड़ करके बहिर्मुखता इनमें दिख रही है, कर्तव्य पालन आदि में लगे हुए, इसलिए वह चेतनों का भी चेतन है, चेतनों के ऊपर भी शासन करने वाला है। इस बात को अब भाष्य में देखिए, क्या चेतनस चेतना नाम, भाष्य में चेतनस चेतना नाम यानी चेतयित्री नाम, चेतयिता लोग जो है जानने वाले, ब्रह्मादि नाम प्राणी नाम, ब्रह्मादि जो प्राणी है, अग्नि निमित्तम इव दाहकत्वम अनग्नि नाम उदकादि नाम। देखो बीच में दृष्टांत दे दिए, जैसे अनग्नि है जल आदि, जल को अग्नि नहीं कहते, किंतु जल में अग्नि का संयोग करोगे, जल गर्म हो गया, बहुत जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया। तो जो अग्नि नहीं है जल, तो भी वह जलाने का काम करती है, करता है। ये जो जल में उष्णता आई, जल में जो दाहकत्व आया, वो कहाँ से आया? अग्नि निमित्तम, अग्नि निमित्तम यो दाहकत्वम, जैसे अग्नि निमित्तक दाहकत्व आया कहाँ पे? अनग्नि नाम उदकादि नाम, जो अग्नि नहीं है ऐसे जल आदि, जल हो, लकड़ी हो अथवा अन्य पदार्थ, तो जो अग्नि नहीं है तो भी वो जलाने का काम करते हैं, क्योंकि अग्नि का संयोग हो गया, अग्नि निमित्तक उनमें दाहकत्व है, दहन क्रिया होती है। इसी प्रकार ब्रह्मादि जो शरीर है, वो शरीर तो जड़ है, चाहे किसी का भी हो, तो भी आत्म चैतन्य निमित्तमेव चेतयित्रित्वम अन्येषां, आत्म चैतन्य निमित्तक उनमें चेतना है, और वो चेतना उनकी जो है कर्तव्य पालन में दिखाई पड़ रही है। देखो इसका टीका में एक पंक्ति और देख लीजिए,
ब्रह्मादि शब्द वाच्यानाम संघातानाम। ब्रह्मादि शब्द से किसको कहते हो? शुद्ध चैतन्य को कहोगे क्या? ब्रह्मा जी के एक अलग शरीर है, विष्णु शिव ये सब अलग अलग शरीर है, संघात रूप है, शरीर है उनका, भले दिव्य शरीर लेकिन है वो संघात तो मानना पड़ेगा। तो ब्रह्मादि शब्द वाच्यानाम संघातानाम वा चेतयित्रित्वम, उनमें जो चेतना मालूम पड़ रही है, यत् चैतन्य निमित्तम, जिस चैतन्य को लेकर के वहाँ चेतना मालूम पड़ रही है, सो अस्ति पर आत्मा, वही परमात्मा है। पर आत्मा परमात्मा, परमात्मा वही इत्यर्थ है। और भी अनुमान दे रहे, विमतम कर, तीसरा जो है मंत्र में जो दिखाए थे, तीसरा हेतु कि जो सभी को कर्मों के फल का विधान करने वाला है, वितरण करने वाला है, वो एक मानना पड़ेगा, चेतन से ही फल मिलता है। इस बात को यहाँ दिखा रहे। तीसरा हेतु, विमतम कर्म फलम तत्स्वरूपादि अभिज्ञेन दीयमानम। विमत जो जिस विरुद्धत्वेन मत है, कोई कहेगा नहीं कर्म ही फल दे देता है, कोई कहेगा, देखो मीमांसक लोग कहते हैं कि ईश्वर को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं। मीमांसकों की युक्ति है उनके पास, वो लोग क्या कहते हैं कि जिसको आप ईश्वर मानते हो वह स्वतंत्र है कि परतंत्र है? बोले स्वतंत्र है ईश्वर। अच्छा, स्वतंत्र है तब तो किसी को भी कोई भी फल देगा भाई, किसी को भी दुखी बना दे, किसी को भी सुखी बना दे, ईश्वर स्वतंत्र है। तब तो ईश्वर में कितना बड़ा दोष आएगा। देखो विषमता है। जैसे लोक में देखिए, कोई नेता हो गया और अपने रिश्तेदारों को करोड़पति बना देता है और दूसरे को भिखारी बना दिया, किसी को राजा बना दिया, किसी को भिखारी बना दिया। वो तो विषमता उसमें मानी जाए, इसलिए घोटाले में फंस जाते हैं, जेल जाते हैं। तो ईश्वर भी वही हो गया, तब तो ईश्वर में विषमता मानी जाएगी। इसलिए आपको भी कुल मिला करके कहना पड़ेगा, कर्म सापेक्ष ही ईश्वर फल देता है। प्राणियों का जैसा कर्म है वैसा ही फल ईश्वर देते हैं। तो भाई जब कर्म की अपेक्षा हो ही गई तो कर्म को ही मान लो फल का हेतु, ईश्वर को अलग से क्यों मानते? पहली बात तो ईश्वर को मानो, दूसरी बात फिर कर्म को मानो। नहीं तो ईश्वर में विषमता दोष आ रहा है, किसी को सुखी बनाए, किसी को दुखी बनाएगा। तो जब आप ईश्वर को मान करके भी आपको कर्म मानना पड़ रहा है, तो ईश्वर को क्यों मानते हो? कर्म को ही मानो, कर्म ही फल दे देता है। तो इस तरह से मीमांसक लोग कहते हैं। तो वेदांती उसका समाधान देता है, चलो ठीक है, आपकी युक्ति तो अपनी जगह है, लेकिन लोक में देखिए कैसा होता है। कोई आप सेवा किए, सेवा फल देगा कि चेतन फल देगा? सेवा करके चले आए, किसी आदमी से कोई संबंध ही नहीं रखे, स्वामी से, तो फल आपको कौन देगा? सेवा फल नहीं, चेतन फल देगा। वो आपकी सेवा के अनुसार देगा, आपकी क्रिया के अनुसार देगा, आपने क्या काम किया उसके अनुसार देगा। तो चेतन ही फल देगा, कर्मों के अनुसार फल देगा। ये बात अनुभव में आप देख सकते हो। हाँ, कोई कोई क्रिया ऐसी एक तुरंत फल होती है, वहाँ पे चेतन अलग से मानने की आवश्यकता नहीं। जैसे भोजन आपने किया, तुरंत तृप्ति हो गई, अब वहाँ बीच में ईश्वर को मानने की आवश्यकता है? ईश्वर है तभी तृप्ति है, ये मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जिस कर्म का फल व्यवहित यानी कुछ काल के बाद में मिलता है, उस फल के लिए चेतन को मानना ही पड़ेगा। देखो यही बात बता रहे, विमतम कर्म फलम तत्स्वरूपादि अभिज्ञेन दीयमानम। उस कर्म के स्वरूप आदि को व्यक्ति की योग्यता आदि के अभिज्ञ जो है, जानने वाला, उसके द्वारा दीयमान है। इसलिए एक ही कंपनी में काम करने वाले किसी को 2 लाख मिलेगा, किसी को 1 लाख मिलेगा, किसी को योग्यता और उनका जो है कर्म का स्वरूप, इन दोनों को जानने वाले के द्वारा दीयमान है, कर्म फल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यवहित फलत्वात्,
इसलिए मैं पहले ही बता दिया कि तुरंत जो फल मिल रहा है वहाँ के लिए चेतन की मानने की आवश्यकता नहीं। भोजन की आपको तृप्ति हो गई, बीच में ईश्वर को अब लाने की जरूरत नहीं है, तुरंत वो फल मिल रहा है ना। हाँ, कालांतर में जो फल मिलेगा उसको देने वाला चेतन है, इसलिए व्यवहित फलत्वाद। व्यवहित फल होने से वह कर्म फल किसी न किसी चैतन्य के द्वारा दिया जाएगा। जैसे सेवा फलवत, सेवा आपने किया, काम किया, नौकरी की, वो व्यवहित फल है, यानी कुछ काल के बाद उसको मिलेगा। व्यवहित मतलब व्यवधान से, थोड़ा कुछ काल के बाद, तुरंत नहीं मिलेगा ना, थोड़ा कुछ समय बाद में। आपने महीना भर गया, 7 तारीख को सैलरी मिलेगी, तो व्यवहित फल हो रहा है ना, तुरंत नहीं मिल रहा है। तो व्यवहित व्यवधान से युक्त फल होने से, जैसे सेवा का फल, सेवा किया आपने तो थोड़े समय बाद फल देगा, तुरंत नहीं देगा, कुछ काल के बाद देगा। तो इसलिए वो किसी न किसी सर्वज्ञ के द्वारा, जानने वाले के द्वारा दीयमान है, तो इसलिए ईश्वर को मानना पड़ेगा। किंच, ऐसी बात को अब भाष्य में दिखा रहे हैं। किंच स इति, भाष्य में देखिए, किंच स सर्वज्ञ सर्वेश्वर, वह जो सर्वज्ञ सर्वेश्वर है, कामिनाम संसारिणाम, वह कामियों को, संसारियों को, संसारियों को कर्मानुरूपम, कामान, उनको ये संसारी जीवों को कर्म के अनुरूप, कामान मतलब विषयान लेना, कर्म फलान, कर्म फलानी, फलानी नपुंसक लिंग है, कर्म फलानी, फलान नहीं बने, फलानी बनेगा। तो कर्म फलानी स्वानुग्रह निमित्तांश्च कामान, और कुछ अपने अनुग्रह निमित्तक भी पदार्थों को देगा। जैसे ईश्वर की बहुत भक्ति की है तो कुछ अनुग्रह भी कर देते हैं, कुछ जो है अनपेक्षित फल भी मिल जाता है भक्ति से। तो स्व अनुग्रह से भी परमात्मा कुछ कृपा करते हैं, और कुछ तो कर्म फल तो है ही। तो स्वानुग्रह निमित्तांश कामान, माँ दीर्घ कर लेना अगर नहीं होता, कामान यह एको, जो ऐसा एक चैतन्य है, कितने, 1-2 लोगों को देगा क्या? बोले नहीं, सभी को, बहुनाम अनेका अनेकेषाम अनायासेन विदधाति, बिना अनायास मतलब संकल्प मात्र से प्रदान कर देते हैं, कोई आयास परिश्रम नहीं करना पड़ता, संकल्प मात्र से दे देते हैं। प्रयच्छति तेतत्, तो वो चेतन, तो देखो 3 हेतु आ गया इस मंत्र में, आपको दृष्टि आपके दिमाग में आना चाहिए कि 3 हेतु क्या क्या है। पहला हेतु दिए कि अनित्य पदार्थों के अधिष्ठान रूप से एक नित्य को मानना पड़ेगा। दूसरा हेतु दिए, जो ब्रह्मादि का शरीर है उसमें सभी शरीरों में चेतनता देने वाला कोई चेतन मानना पड़ेगा, उनका नियमन करने वाला मानना पड़ेगा, और सभी जीवों को जो कर्मों के अनुसार फल देने वाला ऐसा एक चेतन मानना पड़ेगा। तो 3 हेतुओं के द्वारा ऐसा जो परमात्मा सिद्ध हो रहे हैं, उनको आत्मस्थम, वही हमारे बाहर है, सर्वत्र है, और वही हमारे हृदय रूपी गुहा में, बुद्धि में अभिव्यक्त हो रहे हैं। उस अभिव्यक्त चैतन्य को येन अनुपश्यन्ति, शास्त्र और आचार्य वाक्यों के आधार पर विचार करके जो जान लेता है कि वही व्यापक ब्रह्म मैं हूँ। धीर लोग, तेषाम शांति ही उपरति ही, उनकी जो उपरति जगत से उपरामता है हमेशा के लिए, ऐसा नहीं थोड़े समय के लिए उपराम हो गए और फिर बाद में अनुरक्त हो गए। उनकी जो उपरति है पूरे जगत से उपरामता, कोई संबंध ही नहीं। ऐसी जो शांति है शाश्वती नित्या स्वात्मभूता एवं, नित्य मतलब स्वरूप भूत है, वो जो सुख है स्वरूप भूत सुख है, कोई अलग से सुख नहीं कि विषयों से मिल रहा है। विषयों से मिलने वाला सुख तो दुखी देने वाला होता है। नेतरेषाम अनिवम विधानम, किंतु जो ऐसे नहीं है बहिर्मुख लोग हैं, उनकी जो शांति है थोड़े समय के लिए, कर्पूर के समान उड़ने वाली शांति, 5 मिनट में शांति उड़ जाती है। थोड़ा मिला, सुखी हो गए, तब से पता चला कुछ गड़बड़ है, फिर दुखी भी हो गए, ऐसा भी होता है। तो ये हो गया 13वां मंत्र। आगे देखिए,
विद्वद अनुभवोपि परमानंदे प्रमाणम इत्याह। विद्वानों का अनुभव, ऐसा नहीं केवल ये बातें आपको बताई जा रही सुनने में, जैसे कोई कहानी बताए, सुनने में आपको बहुत अच्छी लगे, फिर बाद में आपसे कहा जाए भाई मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। मैं तो ऐसे ही एक बार ऐसे ही नर्मदा किनारे जो है एक आश्रम में हम लोग रुके थे। एक आदमी आया, बोला महाराज जी बाइक लेके जा रहा था, तब से जो है 3 आदमी आके पकड़ लिए, एक को पैर से मारा, दूसरे को इधर कर दिया, जैसे मतलब फिल्मों में दिखाते ना एक हीरो 50 को मार रहा है। बोले एक को पैर से मारा, दूसरे को उधर डंडा मार दिया, तीसरे को मारा, चौथे के ऊपर गिर गया। फिर तब से 2 और आ गए, उनको ऐसे मारा, उसको ऐसे मारा, बिल्कुल एकदम फिल्मों वाली बातें ऐसे वो बता रहा था। बाद में हम लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले इतना जो है बलशाली है क्या है। फिर आखिरी में बोला महाराज जी मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, ऐसा बताया। तो ऐसे ही आपको ये बातें बताई जाए, फिर बाद में कहा जाए कि नहीं किसी को अनुभव में नहीं आता है, फिर आपका जो भरोसा पूरा मिट जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं, यहाँ तो विद्वानों का अनुभव है, इसलिए विद्वानों का अनुभव भी परमानंद होने में प्रमाण है। विद्वद अनुभव भी परमानंदे प्रमाणम इत्यादि। विद्वानों का अनुभव भी परमानंद स्वरूप परमात्मा इसमें प्रमाण है। इत्याह यत् तद् आत्मविज्ञानम। पहले मंत्र ही देख लीजिए। तदेतदिति मन्यन्ते निर्देश्यं परमं सुखं कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा। तदेतदिति मन्यन्ते, मन्यन्ते विद्वांसः, उस परमात्मा को, तद यानी जो पहले शास्त्र से सुन के रखे थे, परोक्ष थे। तद सर्वनाम का परोक्ष अर्थ में प्रयोग होता है। एतद सर्वनाम का प्रत्यक्ष अर्थ, एतद ए सामने यह, इसको एतद कहेंगे। और तद के लिए वह मतलब कोई सुन के रखे बस। तो उस जो परोक्ष परमात्मा, उसको विद्वान लोग एतद मतलब प्रत्यक्ष रूप से मन्यन्ते अनुभव करते हैं। अनिर्देश्यम परमं सुखम, तद एतद अनिर्देश्यम परमं सुखं मन्यन्ते, ऐसा अन्वय करना। वो जो पहले परोक्ष था परमात्मा, उसको विद्वान लोग एतद यानी प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। कैसा परमात्मा? अनिर्देश्यम, जिसको वाणी के द्वारा यानी किसी भी इंद्रिय के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, इदंत्वेन बताया नहीं जा सकता, विषय बना करके नहीं बताया जा सकता, ऐसा जो परम सुख है। तो ऐसे सुख को हम लोग जान पाएंगे क्या? कथम नु तद्विजानीयम, उसको हम लोग कैसे जान पाए, किस प्रकार से उसको, उस सुख को हम लोग अनुभव करें। किमु भाति विभाति वा, वह क्या हमारी बुद्धि का विषय बनेगा, प्रकाशित होगा हमें? क्या हमारी बुद्धि का विषय बनेगा, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा अथवा नहीं? ये प्रश्न है। इसका उत्तर अगले मंत्र में। अभी तो उत्तरार्ध में, पहले पूर्वार्ध में क्या बताया कि विद्वानों को अनुभव में आता है। सुखदेव जी मुक्त हुए, वामदेव जी मुक्त हुए, बड़े बड़े जो जड़ भरत जी देखो ज्ञानी थे, मुक्त हुए। इसी प्रकार सभी उपनिषदों में जो अलग अलग ऋषियों का कथानक आया, श्वेत केतु और नारद जी को तस्मै मृदित कल्मषाय नारदाय तमसः परम पारम दर्शयति सनत कुमार, इस तरह से नारद जी को परम पार दिखा दिए, परीक्षित जी मुक्त हुए। तो जैसे विद्वानों को अनुभव में आता है, क्या हम जान पाएंगे कि नहीं? क्या वह इंद्रियों से दिखेगा, विषय बनेगा, प्रकाशित होगा कि नहीं होगा? तो पूर्वार्ध में तो विद्वान का अनुभव, उत्तरार्ध में जिज्ञासु की शंका। अब इस शंका का समाधान अगले मंत्र में आएगा। देख लीजिए टीका भाष्य में।
यह तद आत्मविज्ञानम, जो आत्मविज्ञान है, स्वरूपभूत है, परमात्मा है, सुखम, सुख स्वरूप है, अनिर्देश्यम, वह निर्देश नहीं किया जा सकता, किसी वाणी आदि की गति नहीं है, इंद्रियों की गति नहीं है, निर्देष्टुम अशक्यम, उसको निर्देश करके नहीं बताया जा सकता। परमम प्रकृष्टम, वह परम प्रकृष्ट तत्व है। प्राकृत पुरुष वांग मनसयोर अगोचरम अपि, जो प्राकृत विषयी पुरुष है, प्रकृति के अधीन है, उसको प्राकृत कहेंगे, विषयी पुरुष, उसकी वाणी और मन का अविषय है, वो नहीं जान सकता। तो अविषय होने पर भी, अगोचरम अपि सत, ऐसा होने पर भी सत तक न हो गया। निवृत्त ऐषणा ये ब्राह्मणा, तो जो सभी ऐषणाओं से निर्मुक्त है, ब्राह्मण ब्रह्म जिज्ञासु लोग, ते वे ब्रह्म जिज्ञासु लोग इस परमात्मा को तद यानी जो पहले परोक्ष थे, उनको एतद मतलब प्रत्यक्षमेव इति मन्यन्ते, अविषय रूप से प्रत्यक्ष मानते, अनुभव करते, स्वरूपत्वेन अनुभव करते। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि फिर कोई जान ही नहीं सकता, हम क्या जान पाएंगे। देखो टीका में दे रहे हैं, तस्माद असंभाविततया न जिहासितव्यम परमात्म दर्शनम, इसलिए परमात्म ज्ञान हो ही नहीं सकता है, इसलिए छोड़ो, इसलिए असंभव है, इस रूप से छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि विद्वानों को अनुभव में हुआ है। हर एक युग में कोई न कोई विद्वान होता है, ज्ञान की धारा का कभी लोप नहीं होता। इसलिए किंतु श्रद्धानतया विचारितव्यम एवं, किंतु श्रद्धालु रूप से, अत्यंत श्रद्धा से विचार करना ही चाहिए। भाई विचार का फल है ज्ञान, विचार करोगे तो ज्ञान होगा, चाहे कहीं भी रहो, कहीं किसी भी अवस्था में रहो, कहीं भी रहो, विचार से ज्ञान होता है। विचार ज्ञान का हेतु है। भाई जी उस वस्तु का जो स्वभाव है वो तो होगा ही, अग्नि जलाती है तो कहीं भी जलाएगी, विचार से ज्ञान अग्नि पैदा होगी, तो विचार कहीं भी करो आपको उसका वांछित जो है फल होगा। इसलिए किंतु श्रद्धानतया विचारितव्यम एव, इसलिए अत्यंत श्रद्धालु रूप से, श्रद्धालु होकर के विचार करना ही चाहिए। इसलिए कथम नु, कैसे हमने, केन प्रकारेण इत्या कथम नु इति, कथम नु केन प्रकारेण तत्सुखम अहम विजानीय, उस सुख स्वरूप परमात्मा को हम लोग कैसे जान पाए। इदम इति आत्मबुद्धि विषयम आपादेयम, इदम इस प्रकार से अपनी बुद्धि की विषयता की प्राप्ति कराएंगे, बुद्धि का विषय बना के जानेंगे। यथा निवृत्तेषणा यतय, जैसे निवृत्तेषणा वाले यतियों ने जान लिया, इस तरह से क्या हम अपनी बुद्धि का विषय बना के जानेंगे। उन्होंने तो ज्ञाना, तो क्या हम उसको विषय बना के जान पाएंगे अथवा कैसे जानेंगे। किमु तद भाति दीप्यते प्रकाशात्मकम, वह जो प्रकाशात्मक परमात्मा है प्रकाशित होगा, जानने में आएगा। यतो, क्योंकि वह प्रकाशात्मक है। यतो अतो अस्मद् बुद्धि गोचरत्वेन विभाति विस्पष्टम दृश्यते किम वा न, इसलिए हमारी बुद्धि का विषय बन करके विस्पष्ट रूप से मालूम पड़ेंगे कि नहीं मालूम पड़ेंगे, ज्ञान होगा कि नहीं होगा। तब यहाँ अगले मंत्र में, ये तो पूरा हो गया, अगले मंत्र में ये बता रहे हैं कि देखो ज्ञान तो होगा लेकिन विषय बना करके ज्ञान नहीं, स्वरूपत्वेन ज्ञान होगा। इसलिए दे रहे प्रश्न का उत्तर, अत्र उत्तरम इदम, यहाँ पे उत्तर दे रहे कि भाति च विभाति च, परमात्मा का भान होगा, विशेष रूप से भी भान होगा लेकिन विषय बना करके नहीं होगा। तो कथम, कैसे भान होगा, अब इसको दिखा रहे 15वां मंत्र। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयम अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विद्वा विभाति। न तत्र सूर्यो भाति,
तत्र यानी तस्मिन आत्मनि ब्रह्मणि सूर्यो न भाति। उस परमात्मा में, ब्रह्म में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, मतलब सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। आप सोचो कि लौकिक प्रकाश में हम देख ले, ये जड़ प्रकाश उसका प्रकाशन नहीं कर सकता। न चंद्र तारकम, चंद्रमा उसका प्रकाशन कर दे, तारे प्रकाशन कर दे, बोले वो भी नहीं प्रकाशन कर सकते। नीमा विद्युतो भांति, ये जो विद्युत बिजली चमकती है वो भी प्रकाशित कर दे, वो भी नहीं कर सकती। कुतोयम अग्नि, इस छोटे से अग्नि की क्या हैसियत है, क्या उसकी क्षमता है कि वो आत्मा का प्रकाशन कर दे। ये जड़ प्रकाश से वह प्रकाशित नहीं होता है। फिर कैसे जाने, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसी के प्रकाशित होते हुए ही पूरा का पूरा जगत प्रकाशित होता है। वह ज्ञान स्वरूप है, उसके प्रकाशित होने पर ही पूरा जगत प्रकाशित होता है, इसलिए स्वयं प्रकाश रूप से उसको जान सकते हैं। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसके प्रकाश से ही यह पूरा का पूरा जगत प्रकाशित होता है। इसलिए वह सबका प्रकाशक है, सबका प्रकाशक साक्षी है, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए विषय बना करके नहीं जान सकते, स्वरूपत्वेन ही जान सकते हो, विषय बना के नहीं। ये बात यहाँ पे साफ हो जानी चाहिए। टीका भाष्य में देखिए, टीका नहीं, 1 नंबर टिप्पणी है वो कहीं पे है, आगे है, आगे आएगा। भाष्य में देखिए, न तत्र यानी तस्मिन, तस्मिन यानी स्वात्मभूते ब्रह्मणि, जो हमारा स्वरूप भूत है ब्रह्म, उसमें सर्वाभासकोपि सूर्यो भाति, सबका प्रकाशक सूर्य उसमें प्रकाशित नहीं होता, मतलब तद ब्रह्म न प्रकाशयति इत्यर्थ। सूर्य उस ब्रह्म का प्रकाशन नहीं कर सकते, सूर्य में ऐसी क्षमता नहीं है कि आत्मा का प्रकाशन करे। जड़ प्रकाश चैतन्य प्रकाश का प्रकाशन नहीं कर सकता। तथा न चंद्र तारकम, इसी प्रकार चंद्रमा और तारे भी उसका प्रकाशन नहीं कर सकते। नेमा विद्युतो भांति, ये विद्युत भी उसका प्रकाशन नहीं कर सकती। कुतोयम अग्नि, अयम अग्नि मतलब अस्मद गोचर अग्नि, हमारे जो सामने हमारा विषय बन रहा है, वह जो हमारा विषय बन रहा है, हम लोगों की आंखों से दिख रहा है, वो अविषय तत्व का कैसे प्रकाशन करेगा। किम बहुना, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या करने से क्या मतलब, सीधी सी बात है। यदिदम आदित्यादिकम सर्वम भाति, जो आदित्य आदि सभी प्रकाशित हो रहे हैं, उनका ज्ञान हो रहा है, मालूम पड़ रहे हैं, वे सभी के सभी तत्तमेव परमेश्वरम भांतम दीप्यमानम अनुभाति, वे वही उसी परमेश्वर के भाषित होने पर ही पश्चात भाषित होते हैं। हाँ जी बोलिए संसना जी। हाँ अस्मद यानी हम लोगों का विषय, हम लोगों के सामने जो है, ये देखो, ये जो लेखनी है मुझे दिख रही है, अस्मद गोचर, मम गोचर, मेरे सामने है ना, मुझे दिख रही, मेरा विषय बन रही, दिख रही है। अग्नि ऐसे हम लोगों को दिख रही है, अग्नि हम लोगों को दिखती है तो हमारा विषय बन रही है। जो हमसे विषय बन रही है वो अविषय तत्व का कैसे प्रकाशन कर सकता है, वो नहीं प्रकाशन कर सकता। इसलिए अस्मद गोचर मतलब हम लोगों का जो विषय बने, गोचर यानी विषय। हाँ देखिए आगे, यथा जलोन्मुखादि अग्नि संयोगाद, जल हो गया उल्मुख, उल्मुख जो मसाल जो है थोड़ा ऐसे घुमा देंगे, लकड़ी में थोड़ा उल्मुख रह जाता है ना, उल्मुख मतलब वो आग थोड़ा रहेगा, ऐसे घुमाएंगे गोल गोल दिखेगा, लुकाठी बोलते हैं। तो जल उल्मुख आदि अग्नि के संयोग से, जल उल्मुख आदि अग्नि संयोगात, देखो जल का स्वभाव है शीतल है, वो तो जलाता नहीं है, लेकिन अग्नि के संयोग से जल भी जलाएगा आपको, पानी भी जलाएगा। और उल्मुख यानी वो लकड़ी, लकड़ी तो उसमें उसका उष्ण स्वभाव नहीं है, तो भी अग्नि का संयोग हो गया तो लकड़ी भी जलाएगी।
तो यथा जल उल्मुकादि अग्नि संयोगात् अग्निम दहंतम अनुदहत, अग्नि के संयोग से जल उल्मुकादि अग्नि के जलाने पर पश्चात वो जलाते हैं। उनकी अपनी क्षमता नहीं, अग्नि जला रहा है तब वो जला रहे, न स्वतः स्वतः जो है जल और उल्मुख आदि नहीं जलाते। इसी प्रकार परमात्मा के प्रकाश से ही सभी प्रकाशित हो रहे हैं, उनका अपना कोई प्रकाश नहीं है। तद्वत इसी प्रकार तस्यैव भाषा यानी दीप्त्या, उस परमात्मा की दीप्ति से ही, प्रकाश से ही सर्वमिदं सूर्यादि विभाति, सूर्यादि विशेष रूप से भाषित हो रहे हैं। यत एवं, क्योंकि ऐसा है इसीलिए तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च, वही ब्रह्म सामान्य रूप से भी प्रकाशित हो रहा है, विशेष रूप से भी वही प्रकाशित हो रहा है, सूर्य चंद्र आदि रूप से भी वही प्रकाशित हो रहा है। कार्य गतेन विविधेन भाषा, कार्य में सूर्य चंद्र आदि में होने वाले जो नाना प्रकार के प्रकाश दिख रहे हैं, उस प्रकाश से ही तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वम स्वतो अवगम्यते, उस ब्रह्म में प्रकाश रूपता स्वाभाविक रूप से मालूम पड़ती। उसका जो प्रकाश रूपता है ब्रह्म में वो स्वाभाविक है, क्योंकि उसी का प्रकाश एक विशेष प्रकार से प्रतिफलित होकर के सूर्य आदि से निकल रहा है, जिसको भगवान ने गीता में कह दिया यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम, सूर्य आदि में भी जो तेज है मेरा ही तेज समझो, मेरी ही तेज का एक रूपांतरण वहाँ दिख रहा है। नई स्वतो अविद्यमानम भाषणम अन्यस्य कर्तुम शक्यम, स्वाभाविक रूप से अगर भाषण प्रकाश विद्यमान न हो तो अन्य का प्रकाशन किया जा सकता है क्या? जिसका अपना प्रकाश न हो दूसरे का प्रकाशन करेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। घटादीनाम अन्यो भाषकत्व दर्शनात्, घट आदि में अपना प्रकाश नहीं है तो दूसरे का प्रकाशन करते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। इसलिए भाषण रूपाणाम च आदित्यादीनाम तदर्शनात्, किंतु जो प्रकाश रूप आदित्य आदि है उनमें ऐसा देखा गया है, इसलिए वहाँ पे जो है तो ऐसा तो स्वयं का प्रकाश है तभी तो दूसरे प्रकाशित कर सकते। इसी प्रकार परब्रह्म के प्रकाश से ही यहाँ आदित्य आदि में आ रहा है तो उसे स्वयं प्रकाश ही मानना पड़ेगा। इस तरह से जान सकते हो, और प्रकाश रूप है, विषय बना के नहीं जान सकते। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि ज्ञान नहीं होगा, किंतु ज्ञान होगा अविषयत्वेन ही ज्ञान होगा, इस प्रकार से ही जान सकते हैं। अच्छा, विविधेन भाषा इति प्रयोगात्, एक नंबर टिप्पणी दे दिए, विविधेन भाषा इति प्रयोगात्, भाष शब्द से पुल्लिंगत्वम अनुमेय। जो भाषा है ना, विविधेन भाषा, भाषा का भाष्यकार भगवान ने अर्थ विशेषण लगा दी विविधेन, तो पुल्लिंग विशेषण लगाने से भाष शब्द पुल्लिंग में भी चलता है, ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। वैसे तो अन्य लिंग पुल्लिंग में नहीं है, लेकिन ये पुल्लिंग में नपुंसक लिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पुल्लिंग नहीं, नपुंसक नहीं, स्त्रीलिंग का है, लेकिन यहाँ पुल्लिंग विशेषण लगाने से भाष शब्द पुल्लिंग है, ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए, ऐसा ये दे रहे। चलिए पूरा हुआ। हाँ जी बोलिए। कौन सा? हाँ, कार्य गतेन विविधेन भाषा, कार्य मतलब आदित्य आदि जो में होने वाला विविध प्रकार के प्रकाश है, तो उस परमात्मा के प्रकाशित होते हुए आदित्य आदि प्रकाशित हो रहे हैं। तो कार्य जो आदित्य आदि में होने वाला विविध प्रकार का प्रकाश है, तो परमात्मा के प्रकाश से ही वहाँ प्रकाश आ रहा है। इससे मालूम पड़ रहा है तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वम स्वतो अवगम्यते, वह ब्रह्म स्वयं प्रकाश रूप है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। क्योंकि स्वयं में अगर प्रकाश नहीं होता तो आदित्य आदि को कैसे प्रकाशित कर पाता? हाँ, इसलिए वो मानना पड़ेगा स्वयं प्रकाशित। इस तरह से इति काठकोपनिषदि द्वितीयाध्याये द्वितीयावल्ली समाप्ता। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ
काठकोपनिषद भाष्ये द्वितीयाध्याये द्वितीयवल्ली भाष्यम समाप्तम। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छुद्धानंद पूज्यपाद शिष्यानंद ज्ञान विरचिते काठकोपनिषद भाष्य व्याख्याने द्वितीयाध्याये द्वितीयवल्ली भाष्य टीका समाप्ता। आगे षष्ठ अंतिम वल्ली का विचार हम लोग कल से करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।